हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। तो आज फिर 10th क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु का एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो बना दिए हैं धातु अधातु का डिटेल में। ठीक है, देखना होगा, अगर डिटेल में समझना होगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है और धातु अधातु से किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हमने वीडियो बना दिया है। ठीक है, आज पढ़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जो नीचे चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सा है जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पहला चैप्टर में भी पढ़ा। तो पहला ऑप्शन ए NaCl विलयन और कॉपर धातु, बी MgC2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी FeSO4 FeS4 विलयन या सिल्वर धातु, डी AgN3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी Ag विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि का उपयोग होता है। जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है उसको बचाने के लिए हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करते हैं। पहला ग्रीस लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर, चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। पहला टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, टीन की अपेक्षा जिंक जो रहता है वो कम अभिक्रियाशील रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम। ठीक है, अब आगे देखिए पांचवा नंबर, सीना बार किसका अयस्क है। तो सीना बार जो है ए तांबा, बी पारा, सी सल्फर, डी सिलिकॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पारा। ठीक है, अब देखिए आगे छठा, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, ए पीतल, बी कांसा, सी सोल्डर, डी स्टील। तो छठा का हो जाएगा आंसर बी कांसा। ठीक, अब आगे देखिए, एक्वा रेजियम में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वा रेजियम में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो क्या होता है। ए 3:1, बी 1:3, सी 2:1, डी 1:2। इसका आंसर हो जाएगा ए 3:1। ठीक है, अब आठवां देखिए, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो ए देखिए ऑप्शन Al2O3, बी Fe3O4, सी Na2O, डी CuO। ठीक है, तो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा Al2O3। ठीक है, अब आगे देखिए, सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब सीसा और टीना जब मिल जाता है तो उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए सोल्डर, बी पीतल, सी कांसा, डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोल्डर। जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं वो सीसा और टीन से मिला हुआ रहता है। ठीक, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से ये जो चार ऑप्शन दिया उस समय से किसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लिथियम। लिथियम जो रहता है वो हाथ में रखने से, हथेली में रखने से ही गल जाता है, तो इसी को ही आराम से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है। तो कौन सी ऐसा धातु है जो जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो ए चांदी, बी पारा, सी सोडियम, डी सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम। ठीक है, तो सोडियम को आसानी से हम लोग चाकू की तरह काट सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है धातु, ठीक है, धातु बोल रहा है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ए ब्रोमीन, बी पारा, सी लोहा, डी तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पारा, ठीक है, धातु बोला है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर, निम्न में से कौन सा अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है? यहाँ धातु बोला था जो द्रव अवस्था में रहता है तो पारा हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, दोनों अलग अलग बात है, यहाँ धातु बोला है, यहाँ अधातु। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रोमीन, ठीक है। अगर इस सब का ऑप्शन आप लोग को आंसर खुद से देना है तो पहले पिछले वाले वीडियो धातु अधातु बना दिए हैं, वो जाके देख लीजिए, फिर आसानी से आंसर दे पाइएगा, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी हीरा, सी सोना, डी चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीरा। अब आगे देखिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है, जो अधातु है उसमें चमक होता है। सामान्यतः अधातु जो है वो जिसमें अधिकतर में चमक नहीं रहता है, लेकिन एक ऐसा अधातु जिसमें चमक होता है। ए कोयला, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आयोडीन, ठीक है। अब आगे देखिए 16 नंबर, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? आधातु, ठीक है, धातु जो रहता है विद्युत का सुचालक रहबे करता है, लेकिन आधातु रह के विद्युत का सुचालक है। कौन आधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट, बी प्लास्टिक, सी लकड़ी, डी हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट, ठीक। अब आगे देखिए, इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा जो है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है? ए कार्बन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सोडियम। सोडियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर, निम्न में से किसे पीटकर दीवार की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ए जस्ता, बी फास्फोरस, सी गंधक, डी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है इसे पीटकर चादर की तरह? तो चादर की तरह हम लोग धातु को ही सामान्यतः कर सकते हैं। तो इनमें से धातु तो एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए जस्ता, ठीक है, इसको हम लोग पीट के चादर की तरह बदल सकते हैं। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन CH4, बी CO2, सी CaCl2, डी NH3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा CaCl2, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? जो यहाँ दिया गया है इनमें से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है? वैसे तो पोटेशियम रहता है, लेकिन यहां में से कौन सा है? ए Cu, बी Hg, सी Ag, डी Au। तो इसका आंसर हो जाएगा ए Cu, ठीक है, तांबा। अब आगे देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 18 कैरेट का, बी 20 कैरेट का, सी 22 कैरेट का, डी 24 कैरेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 24 कैरेट का, ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? ए संक्षारण, बी अष्टदल लेपन, सी विद्युत अपघटन, डी पानी चढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टदल लेपन, ठीक है। जंग लगता है उस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं, लेकिन जब जिंक की परत चढ़ाया जाता है तो अष्टदल लेपन। अब 23वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन देखिए, ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम, ठीक है। तो सबसे अभिक्रियाशील रहता है पोटेशियम, ठीक है, जिसको के से डिनोट करते हैं। अब देखिए 24 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? ए अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। तो अक्रिय जो होता है, ठीक है, वो किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, ठीक है। तो हीलियम को मतलब इसका आंसर हो जाएगा अक्रिय। 25 सिलिकॉन क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपधातु, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे ज्यादा करंट निम्न में से किस में पकड़ता है? ए तांबा, बी लोहा,
सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। तो ये जो ऑप्शन दिया है उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो किस में पकड़ता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तांबा। ठीक है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो अभिक्रिया बहुत बार जल वगैरह से कर सकता है, हवा से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम लोग उसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा, डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सोडियम। तो आज हम लोगों ने धातु अधातु से जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता था सबको देख लिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।